नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत के बारे में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव फतह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन मोड में आ गई है। हालांकि इस एक्शन मोड के कई प्रकार के रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की जिद है कि नहीं, इस बार किसी भी स्थिति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना है। हालांकि ये बातें पिछले बार ही कही जा रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने काफी मेहनत किया, प्रयास किया, बावजूद उसके कुछ सीटों से पिछड़ गए। लेकिन इस बार तो लालू यादव भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब लालू तेजस्वी की जोड़ी क्या कुछ कमाल करती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो सियासी जानकार लोग बता रहे हैं कि लालू अब किसी बड़े डील की तैयारी में है। क्या इतिहास दोहराने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव? सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि बड़े राजनीतिक कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद सागर। तो बाबा, जिस प्रकार से देखा जाए कि मूड में लालू प्रसाद यादव लग रहे हैं। अब देखिए कि पशुपति भारत के यहाँ भी वो जाते हैं, फिर भाजपा के एमएलसी को बुला कर बातचीत करते हैं, और अंदर खाने में जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में वो टिकट बंटवारा में एक्शन मोड में थे, इस बार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में आ गए हैं। क्या बाबा इतिहास दोहराने की तैयारी है? देखिए सागर, जब बिहार की राजनीति की आप चर्चा करेंगे तो आपको 35 वर्षों की राजनीति को एक बार फिर से समेटना होगा। और जब इसको समेटने लगिएगा आप, तो आपको कुछ डेट जो हैं वो याद करने होंगे। एक तो 1990 और दूसरा 2017। ये दो ऐसी तारीख है जिस तारीख में इस देश में एक नई राजनीति की पहल शुरू हुई थी। हम पहले आपको बता दें कि 2017 में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद से अलग हो रहे थे, तो एक चर्चा बहुत जबरदस्त चली थी। वो चर्चा थी कि लालू प्रसाद से संपर्क साधा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और लालू प्रसाद को ये बात बताई गई थी कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप इसको अपने स्तर से बदल सकते हैं या परिस्थितियों को अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक बड़ा त्याग करना पड़ेगा। लालू प्रसाद इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। ये पूरी कहानी जो है वो इतिहास के पन्नों पे नहीं है, लेकिन कयासों के बाजार में और राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा खूब हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने संपर्क किया था दिल्ली में। लेकिन इसके साथ साथ जो जड़ें थी नीतीश कुमार की, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार लंबे समय से काम कर रहे थे। उनको पता था कि कौन सी चाबी कहाँ लगाने से ताला खुलेगा, और उन्होंने सीधे अरुण जेटली वाली चाबी जो है वो लगाई, और सीधे तौर पे वो महागठबंधन छोड़ करके एनडीए की तरफ चले गए। ये कहानी का एक पहलू है। लेकिन इससे पहले 1990 में यदि आप चले जाइए, मैं 2025 की जब कहानी और 2025 में संभावनाओं पर विचार कर रहा हूँ, या आपने जो बताया भी कि समीकरण बैठा करके सब कुछ करके लालू प्रसाद अपने आप को आजमा चुके, सब कुछ करके थक चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाए। तेजस्वी यादव ने भी बहुत प्रयास किए। एक तो लालू प्रसाद का नाम हटा करके, क्योंकि उनके 15 साल के शासन पर लगातार हमला होता है। आज भी जब ये खबर हम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविदास जयंती में लालू प्रसाद की 2005 से पहले वाली कहानी कह रहे हैं। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि लालू प्रसाद ने सब अपने दांव आजमा लिए हैं, लेकिन एक बार वो चाहते हैं कि उनका पुत्र जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच जाए। लालू प्रसाद के पास जब ताकत थी, उनके पास सत्ता था, उनके पास संख्या थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी तक को बना दिया था मुख्यमंत्री। अब पुत्र को बनाने के लिए 1990 वाली कहानी मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आज की राजनीतिक परिवेश में लालू प्रसाद आरएसएस और बीजेपी के प्रबल विरोधियों में से सबसे बड़ा नाम है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल। कल रात से एक चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है कि आरएसएस के एक बहुत ही पुराने कैडर जो हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलसी और मुख्य सचेतक विधान परिषद राजेंद्र गुप्ता मिलने गए थे। खैर, इस कहानी का तो पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन ये वो बातें हैं जो राजेंद्र गुप्ता से हम सुन रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि राजनीतिक लोग हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, हो सकता है उसके साथ साथ कोई संदेश भी लेकर के गए हों।
बहाना जो भी रहा हो, ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि नीतीश कुमार को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से परेशान जरूर है, और नीतीश कुमार को से परेशान होने के साथ साथ नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी को पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक दल और है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसे बिहार में कमजोर करना है, तभी वो अपने शासन सत्ता पर काबिज हो सकती है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है, दोनों को कमजोर नहीं करती है, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता से दूर हो सकती है, क्योंकि दोनों मिल करके सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। ये बातें आप अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे। इन सभी परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद हाथ पैर मारना शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं रहा कि एक ऐसा समय था जब लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के 1990 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही सत्ता पे काबिज हुए थे। लालू यादव पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। यह वो दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति जोर पकड़ चुकी थी, और लेकिन कांग्रेस विरोध के नाम पर दोनों दल एक साथ आए थे। लालू के एक कदम ने दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था। इसके बाद लालू बीजेपी और आरएसएस के प्रबल विरोधियों के प्रतीक के रूप में देखे जाने लगे थे। इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों में सबसे पहला नाम अगर किसी का आएगा तो वो कांग्रेस का भी नहीं है, सबसे पहला नाम लालू प्रसाद का है। 1990 के दशक में बोफोर्स कांड के बाद कांग्रेस से बगावत करने वाले बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। साल 1990 में हुए बिहार की 10वीं विधानसभा चुनाव के समय देश में मंडल और राम मंदिर आंदोलन का जोर था, लेकिन कांग्रेस के विरोध में मंडल और कमंडल की राजनीति करने वाले दल एक साथ आए थे, और केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी, उसे भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। इस दौरान 1990 के बिहार में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। 324 सीटों वाला विधानसभा हुआ करता था। तब झारखंड जो है वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था। इस विधानसभा में कांग्रेस को केवल 71 सीटें मिली थी, जबकि जनता दल को 122 सीट, उस समय संयुक्त जनता दल था जिसमें सभी हुआ करते थे, उनको 122 सीटें मिली थी। सरकार बनाने के लिए 163 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। ऐसे में जनता दल को बिहार के सरकार बनाने के लिए 41 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जनता दल को समर्थन दिया। नया नेता चुनने के लिए जनता दल के विधायकों की बैठक हुई। उसमें प्रधानमंत्री बीपी सिंह की पहली पसंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता रामसुंदर दास थे। आपको बता दें कि यहाँ पर नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला था, और ये दांव कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जो नीतीश कुमार का दांव है वो काफी मजबूत चल रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि रामसुंदर दास तो थे ही, लेकिन उप प्रधानमंत्री जो चौधरी देवीलाल थे और चंद्रशेखर की मदद से अपनी दावेदारी पेश की। विधानसभा दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास और लालू यादव के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें लालू यादव ने बाजी मार ली। इसके बाद लालू यादव 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। मंडल की राजनीति से मुकाबला करने के लिए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की थी। यह रथ यात्रा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के लिए निकाली गई थी। मंडल की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को 23 अक्टूबर को 1990 में समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया था, और इसके बाद से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। मंडल और कमंडल की यह दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं चली, और उसी दौरान आपको बता दें कि मंडल की राजनीति के मुकाबले कमंडल की राजनीति करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा जो शुरू किए थे, रथ यात्रा अयोध्या के राम मंदिर में समर्थन जुटाने के लिए किया गया था। 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में लालू प्रसाद ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जबकि आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी के लिए अपनी तैयारी जो है वो उत्तर प्रदेश में करके मुलायम सिंह भी बैठे हुए थे। बात भी हुई थी कि मुलायम सिंह गिरफ्तार करेंगे, कि लालू प्रसाद को स्टार बनना था, और लालू प्रसाद स्टार बन गए। यहाँ से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई, और बीजेपी ने अपने वापसी के बाद बीपी सिंह सरकार से समर्थन ले लिया और सरकार गिर गई। लेकिन लालू अपनी सरकार बचा पाने में कामयाब हो गए। लालू ने भारतीय जनता पार्टी में ही बगावत करवा दी। इस बगावत के सूत्रधार बने थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी।
लालू की सरकार को बीजेपी के बागियों के अलावा सीपीआई ने 23, सीपीएम के 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19, आईपीएफ के 7 और कुछ निर्दलीय विधायकों ने समर्थन किया था। और ये कहानी थी लालू प्रसाद की, जिसके दम पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से वो सरकार में आए थे। एक बार फिर से ये कहानी जो है 1990 के बाद 35 साल के बाद दोहराने की कवायद कहीं ना कहीं तेज हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद भीतर ही भीतर नीतीश कुमार को समाप्त करके कोई नई कहानी रचने में लगे हुए हैं। हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सहित अन्य दल के नेता इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ये क्षेत्रीय दल हैं, समाप्त हो जाएंगे, इनका शून्य पर बोल्ड हो जाएंगे। ये भी आपने सुना होगा। तो आपने ये भी सुना होगा कि कोई जरूरी नहीं है, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। जिस तरह से 2017 में ये एग्रीमेंट भारतीय जनता पार्टी वर्सेस राष्ट्रीय जनता दल नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार को साइड करके राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी एक नई शुरुआत कर ले। हालांकि ये बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के पास जो कोर वोट है मुस्लिम और यादव का, ये पूरी तरह से अगर ऐसा कुछ सोचते भी हैं लालू प्रसाद तो बिखर जाएगा और उन पर भी नीतीश कुमार जैसा ठप्पा लग जाएगा। चीजें हैं ना कहीं तैयारियां हैं और चुनाव है। आप समझ सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी समझौता लोग कर लेते हैं। लेकिन चर्चा तो है और इन चर्चाओं में से हमारा भी काम है कि जो चर्चा चल रही है उस पर नजर रखते हैं। ऐसी ही एक चर्चा चल रही थी जिस पर हमने पटाक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन साथ में हम ये भी आपको बता देते हैं कि लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो 36 का आंकड़ा है उसे जोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वोट बैंक और सर्वाइवल का काम है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ करके भले ही राष्ट्रीय जनता दल जो कर ले, लेकिन जुड़ करके वो सत्ता में आना नहीं चाहेगी। तो बाबा ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मुलाकात हुई है कल, क्या इसके भी कोई मायने निकलते हैं? मैंने कहा ना सागर की, मैंने पहले भी आपको खबर में बताया था कि राजेंद्र गुप्ता जी से मेरी बातचीत हुई। उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ऑफिशियली तो हम बयान नहीं दे पाएंगे, लेकिन अनऑफिशियली बाबा हम आपको अधिकृत करते हैं कि आप ये बात कह सकते हैं कि मैं वहां अपनी बेटी की शादी की कार्ड देने के लिए गया था। चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी, और उनको निमंत्रण देना मेरा फर्ज भी था और मेरा कर्तव्य भी था, क्योंकि हम लोग एक ही सदन के लोग हैं और एक साथ काम करते हैं। तो इस बात को लेकर के इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, राजनीतिक बात जो आपके मन में शंका है उस बात को मैं दूर कर दूं कि राजनीतिक लोगों की मुलाकात होती है तो सिर्फ वही बात नहीं होती है जिसकी चर्चा वो करते हैं, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, क्योंकि ये सवाल तो उठेंगे, क्योंकि बाबा इससे पहले कब कोई राबड़ी आवास, कोई भाजपा के विधायक और एमएलसी गए हैं राबड़ी आवास में कार्ड देने के लिए? नहीं, ये भी संजोग होगा सागर, समझे, ये भी संजोग होगा कि मीडिया ने देख लिया होगा, वरना एक दूसरे के यहाँ तो निमंत्रण देने का और आने जाने का चलन तो चलता ही है। अच्छा। तो बाबा अब लालू यादव क्या कांग्रेस से भी कुछ इधर उधर करने की सोच रहे हैं? नहीं, कांग्रेस वाली बात तो हम लोग बता ही रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है, और कांग्रेस के भीतर ये सवाल उठ रहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोई फैसला करे, वरना कांग्रेस टूटेगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी कोई ना कोई निर्णय तो जरूर करेगी ना। और मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी की जहां तक बात है कि मुकेश सहनी का दोनों तरफ काम चल रहा है। कल ही आपके साथ मैं खबर कर रहा था, सुबह भी हमने चर्चा गरम में इस बात को रखा है कि जिस तरह से संजीव मिश्रा को उन्होंने छोड़ दिया है, नहीं वो अश्वमेध का घोड़ा होता है, उस तरह से अश्वमेध के घोड़ा के तरह वो 40-50 सीटों पे उनको छोड़ दिया है। वो अपना काम बड़ी बाखूबी कर रहे हैं और अभी तक ये घोड़ा अश्वमेध का किसी ने पकड़ा नहीं है। देखना होगा कि कौन लौकुश पैदा होता है जो इस घोड़ा को पकड़ता है। संभावनाएं तो कम नजर आती है क्योंकि लौकुश में बड़ी बिखराव है, और ऐसी स्थिति में संजीव मिश्रा जो कहीं ना कहीं अपने अश्वमेध के घोड़ा को लेकर के निकल चुके हैं, तो आप एक बात तो समझ ही सकते हैं ना कि ये घोड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। घोड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो देखा आपने नाहले पे दहला में बाबा ने आपको बहुत सारी जानकारियां मुहैया कराई हैं। और देखिए बिहार की सियासत ऐसे ही अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, अनिश्चितताओं का दौर चलेगा। अब चुनाव के बीच में कुछ बड़ा होता है या फिर चुनाव के अंतिम छोर पर कुछ बड़ा होता है, लेकिन कुछ न कुछ तो बिहार में अलग होने जा रहा है। आपके सपनों को
हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।